यहाँ से अंदर से अशरफ को और अतीक को पुलिस मेडिकल करवा करके लेकर के आ रही थी आती है, और उधर से मीडिया कर्मी जो है वो निकल करके आते हैं और मीडिया कर्मी सवाल जवाब करने के लिए वो यहाँ पर अतीक और अशरफ के सामने आते हैं। वो धीरे धीरे चलते चलते, थोड़ा सा आगे चलिए, वो धीरे धीरे चलते चलते पुलिस वालों के साथ में वो यहाँ पर, और दो ही सवाल जवाब होते हैं। जैसे ही अशरफ ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद में धड़ धड़ यहाँ से जो है वो पहले एक व्यक्ति इधर जो है वो अशरफ, ये मान करके चलिए अशरफ और जो है वो अतीक, वो दोनों यहाँ पर थे। पुलिस वाले इधर कुछ बाजू में, कुछ इधर पुलिस वाले थे, और इधर से जैसे ही जो है वो गोलियाँ चलती है और दोनों हथकड़ी में एक साथ थे। एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप दिखाइए, ये आकस्मिक चिकित्सा विभाग, उसके कोने के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और वो सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने उसकी रिकॉर्डिंग जब्त कर ली है। यानी वहाँ से आप ये मान करके चलिए कि पूरी की पूरी चीज़ें, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर वो काम कर रहा था, उसकी फुटेज अगर ख़राब नहीं हुई हो, उसके तार चूहे ने नहीं काटे हों, पता नहीं कई सारी चीज़ें जो है बाद में न्यायिक जांच होती है तो उसमें कई सारी चीज़ें लिख करके आ जाती हैं। तो अगर कोई एक्सक्यूज़, कोई अगर बहाना अगर ना मिले, तो ऐसा लगता है कि उस कैमरे से, क्योंकि उस कैमरे, थोड़ा और पीछे चले जाइए आप, थोड़ा और पीछे चले जाइए, उस कैमरे से, अब देखिए उस कैमरे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा हूँ कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ और कौन वहाँ से आ रहा है। उस कैमरे से चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। ये सीसीटीवी का कैमरा सारे राज अपने अंदर लिए हुए है, और सारे राज अगर ठीक से शायद इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का सही से अगर जांच की गई तो सारे राज जो है वो निकल करके आएंगे। अब इस वक्त मैं प्रयागराज के उस हॉस्पिटल के बाहर हूं जहां से अब से ठीक 24 घंटे पहले, अभी घड़ी के अंदर 9 बजे हुए हैं, और कल 10:39 पर इस हॉस्पिटल, जरा ये नाम देखिए आप ऊपर से, मैं अंदर आपको लेकर के चलूंगा और अंदर एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि कल किस तरह से यहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय कालविन प्रयागराज ये हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल के अंदर पुलिस अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए लेकर के आई थी। जरा बाहर का ये सड़क जो है वो आप ये सड़क देख लीजिए, कोई बहुत साफ़ सुथरी जो है वो ना सड़क है, और गंदगी से जो है वो इधर भी आप देखेंगे तो ऐसा ही थोड़ा गंदगी सा माहौल इधर भी है, और इधर भी आप देखेंगे तो देखिए आप ये गाय वगैरह जो हैं, इधर भी बाहर का जो है। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप पूरी तसल्ली से पूरी घटनाक्रम को, पूरी स्थिति को, और ठीक हूबहू कल इसी समय पर जो है वो पूरा घटनाक्रम हुआ, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अब अंदर चलिए, तो यहाँ पर जो है इस गेट से जब हम एंट्री करते हैं, इस गेट से जब हम दाखिल होते हैं, तो यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया, और यहाँ पर बाकायदा कुछ गोलधारे जो है वो अभी भी बने हुए हैं जो पुलिस बनाती है निशानदेही के लिए। वो ये आप देखेंगे, ये निशानदेही के लिए ये अशरफ और जो है अतीक, उन दोनों के ये 13 नंबर और 14 नंबर, ये कुछ चीज़ें जो है वो जो गोलियां, उनके जो छर्रे निकले वो भी गोलधारा बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए आप, ये वो सारे इंसिडेंट हैं यहाँ पर। अब देखिए हुआ कैसे था उसको समझिए आप। यहाँ से ये हॉस्पिटल के अंदर से अशरफ को, और थोड़ा सा दूर रखिए कैमरा आप, यहाँ से अंदर से अशरफ को और अतीक को पुलिस मेडिकल करवा करके लेकर के आ रही थी, और पत्रकार जो है वो सामने उधर से जो है वो पत्रकार आते हैं। आप इधर ही रखिए कैमरा, इधर ही रखिए। इधर से जो है वो अतीक और अशरफ को लेकर के पुलिस आती थी, और उसके कुछ पुलिस वाले, 4-5 पुलिस वाले इस तरफ थे, 4-5 पुलिस वाले इस तरफ थे। अतीक और अशरफ को लेकर के आती है, और उधर से मीडिया कर्मी जो है वो निकल करके आते हैं, और मीडिया कर्मी सवाल जवाब करने के लिए वो यहाँ पर अतीक और अशरफ के सामने आते हैं। वो धीरे धीरे चलते चलते, थोड़ा सा आगे चलिए, वो धीरे धीरे चलते चलते पुलिस वालों के साथ में वो यहाँ पर, और दो ही सवाल जवाब होते हैं। अतीक से सवाल किया जाता है कि आप अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं आए। अतीक की तरफ से जवाब दिया गया कि पुलिस अगर लेकर के जाती तो मैं ज़रूर जाता। और अशरफ
उसका शब्द केवल यही था कि मेन बात ये है मुस्लिम गुड्डू मुस्लिम, इतना शब्द बस उसने बोला। और उसके बाद में धड़ाधड़ यहाँ से सामने से, अब देखिए इतने सारे लोग हैं, ये सब लोग जो है इसी शहर के लोग हैं, ये देखने के लिए आ रहे हैं कि हाँ कल क्या हुआ था। लोगों में जो क्यूरियोसिटी है अभी भी उस चीज़ को लेकर के, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, वो एक अलग कहानी है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं बात करेंगे तो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो दोनों से सवाल जवाब पत्रकार कर रहे थे, और जैसे ही अशरफ ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद में धड़ धड़ यहाँ से जो है वो पहले एक व्यक्ति इधर जो है वो अशरफ, ये मान करके चलिए अशरफ और जो है वो अतीक, वो दोनों यहाँ पर थे। पुलिस वाले इधर कुछ बाजू में, कुछ इधर पुलिस वाले थे, और इधर से जैसे ही जो है वो गोलियां चलती है, और दोनों हथकड़ी में एक साथ थे। एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप दिखाइए, ये आकस्मिक चिकित्सा विभाग, उसके कोने के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और वो सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने उसकी रिकॉर्डिंग जब्त कर ली है। यानी वहाँ से आप ये मान करके चलिए कि पूरी की पूरी चीज़ें, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर वो काम कर रहा था, उसकी फुटेज अगर ख़राब नहीं हुई हो, उसके तार चूहे ने नहीं काटे हों, पता नहीं कई सारी चीज़ें जो है बाद में न्यायिक जांच होती है तो उसमें कई सारी चीज़ें लिख करके आ जाती हैं। तो अगर कोई एक्सक्यूज़, कोई अगर बहाना अगर ना मिले, तो ऐसा लगता है कि उस कैमरे से, क्योंकि उस कैमरे, थोड़ा और पीछे चले जाइए आप, थोड़ा और पीछे चले जाइए, उस कैमरे से, अब देखिए उस कैमरे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा हूँ कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ और कौन वहाँ से आ रहा है। उस कैमरे से चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। ये सीसीटीवी का कैमरा सारे राज अपने अंदर लिए हुए है, और सारे राज अगर ठीक से शायद इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का सही से अगर जांच की गई तो सारे राज जो है वो निकल करके आएंगे। अब यहाँ पर जो है अतीक अहमद और अशरफ, उन दोनों को गोली मारी जाती है। पुलिस आधी जो इस तरफ थी वो इस तरफ भागती है, आधी जो इस तरफ थी वो इस तरफ भागती है। कुछ जो किसी को समझ में नहीं आता, जो पत्रकार थे उस तरफ, वो उस तरफ भागते हैं, और उसके बाद में जो है वो दोनों, अतीक अहमद और अशरफ, वो दोनों यहीं पर गिर जाते हैं। और गिरने के बाद में भी वो तीनों यहाँ पर खड़े होकर के, जिनके नाम भी अब सामने आ गए हैं, सन्नी, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी, ये तीनों जो कि अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं, और वो तीनों जो है वो यहाँ पर खड़े होकर के गोलियां चलाते हैं। और वो जो जिस बंदूक से गोलियां चलाई हैं, वो बंदूक भी तुर्की की थी, वो बाहर की, तुर्की की जो है वो मुल्क की जो है वो बंदूक थी। करीब जो है 6-7 लाख रुपए उस पिस्तौल की कीमत थी। अब सोचिए कि जिन 3 लोगों ने, जिन 3 शूटर ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके बारे में उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। और कुछ ने, उनके घर वालों ने उनके बारे में बताया कि वो नशेड़ी भी हैं, नशा भी करते हैं। अब बताइए, जो नशा करते हैं वो 5-7 लाख रुपए की बंदूक कहाँ से लेकर के आए, पिस्तौल कहाँ से लेकर के आए, सोचिए ज़रा इस बात को। तो कुल मिला करके ये कहानी है, ये कहानी यहाँ पर है। और फिर उसके बाद में वो लड़के जो हैं वो अपने आप से ही सरेंडर करते हैं, वो यहाँ पर लेट जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो एक खड़ा हो जाता है, पुलिसकर्मी पीछे से आकर के उसको ऐसे पकड़ता है, वो नारे लगाते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं, और धार्मिक नारे लगाते हुए अपना सरेंडर कर देते हैं। अब सवाल यही है कि इतना सब कुछ हुआ, मीडिया के कैमरों के अंदर उसकी फुटेज है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर उसकी फुटेज है। क्या यहाँ पर जो लोग अब उत्सुकता के रूप में आ रहे हैं, वो लोग कभी वाकई जो है इस पूरी घटना का सच जान पाएंगे, या अलग अलग टीवी चैनल के ऊपर या अलग अलग वेब पोर्टल के ऊपर ये केवल जो है वीडियो देख करके ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, बस कहानियाँ सुनेंगे, और कहानियाँ सुन करके जो है वो बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात एक मैं वो आपको और बताना चाह रहा था, मैं इतने सारे लोग आपको यहाँ पर अभी दिख रहे हैं, बात करने के लिए जो है आप किसी से कहिए कि आप मेरे को बताइए या करिए, व्यक्ति तैयार नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि प्रयागराज के अंदर खुल करके कोई सामने आकर के पूरी बात को खुल करके बोलने से जो है बच रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आप खुद जान सकते हैं। एक व्यक्ति मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि नैनी जेल के अंदर 90% लोग जो हैं वो फर्जी हैं।
फर्जी मुकदमों के अंदर जो है वो उनको जेल में डाला हुआ है। और हम अगर बोलेंगे तो हमारे साथ में भी हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए। अब सोचिए, ये सब कुछ जो है वो प्रयागराज के लोग, अगर सरकार से कोई उनकी जो है वो आपस की बनती नहीं है या उनको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए जो है वो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं, या वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो यहाँ के पत्रकारों को जो यहाँ पर लगातार चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को जो है वो ज़रूर सामने लाना चाहिए। तो बहरहाल ये पूरी कहानी अब से ठीक 24 घंटे पहले यहाँ पर घटी, और क्या कभी इस पूरी कहानी का सच सामने आएगा, या केवल जिस तरह से आपने ये वीडियो देखी है, हो सकता है किसी और ने भी दिखाई हो, या हो सकता है इस तरह से किसी और ने नहीं दिखाई हो, लेकिन मैं यहाँ पर आया और आकर के मुझे लगा कि इसको एक बार दोबारा से समझना चाहिए। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको समझा करके अब तक दिखाई हैं, पहुँचाई है, आप लोगों तक पहुँचाइए, शायद लोग कुछ इस पर समझ सकें, अपनी राय बना सकें। धन्यवाद।